परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आज भी के आठे बैठे सारा विश्वास थोड़ी ना करेगा, एक आधो तारे भी पाजे पवित्र हो, लेकिन उसको परमेश्वर ने कहा दोषी ठहराया जाएगा। और आगे बढ़ो। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तारीफ करो परमेश्वर की। विश्वास करने वालों के अंदर कौन से चिन्ह होंगे? अभी देखा बाइबल हाथ में दी की मारे ना, ये चिन्ह आप में भी होने चाहिए। आप भी परमेश्वर की संतान हो, ये चिन्ह होंगे। नई नई भाषा बोलेंगे, हाँ, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी। जोरदार तारीफ। इसमें लिखा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यहाँ किसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं? यीशु के नाम से। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी ले तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आज तक मैं बीमारा पर हाथ रखूं ठीक होवे ना, ये एक विश्वास है। अगर आप में भी ये विश्वास है, आप भी परमेश्वर की प्रार्थना करोगे और हाथ रखोगे तो परमेश्वर उनको आजाद कर देगा। ये बात मैं नहीं, ये पवित्र शास्त्र कहता है। तारीफ करो परमेश्वर की। मत्ती 6 उसकी 10 निकालो। नया आदमी दियो बेटो फंस जाएगा। जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। जोरदार तारीफ करो। ये आपने मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। ये किसे एक मेरे बाप की बात को नहीं, सबका बाप है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बेटा ये ना करो, ये आपकी माँ करना बैठा इधर आए। यानी कि ये प्रार्थना है, सुबह उठते ही प्रार्थना करनी है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे जीवन में, हमारे घर में भी तेरी इच्छा पूरी हो। ये आपने सब ने प्रार्थना करनी है उठते ही। कितने लोगों ने मेरी बात समझ लगा? सबने लगा। अभी आपने क्या करना है, आप बिल्कुल ही नए हो तो आपने तो ये निकालना भी बहुत देर लगती है ना। प्रकाशित वाक्य 2:22 देखो। प्रकाशित वाक्य सबसे लास्ट में है, पीछे दाई। जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर। जिस तरह आज किसी ने खाट पर डाल रखा, आपने उसने देख के भी मन नहीं फिराया तो परमेश्वर क्या करोगे? तारे से वो नहीं कहा देख मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे उसके कामों से मन नहीं फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। जो कौन कहना कि मैं माफ कर दूंगा, अगर आप उसने देख के भी ना शिक्षा ली तो नहीं कहा मैं बड़े क्लेश में डालूंगा। कितना बड़ा क्लेश में डालोगे वह देखो। 23 नंबर पढ़ियो। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। ये काम करेगो परमेश्वर। फिर मानांगा ना कहाँ परमेश्वर तू कर सके। आज अगर आप मन फिरा ले तो अपन इतनी नौबत आओगी को नहीं। यानी कि परमेश्वर का गुस्सा शांति अच्छा है, अगर इसका भड़केगा तो ये काम होगा। हाँ और आगे। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। ये चीज अपन सबके दिमाग में आवे, अच्छा करांगा तो अच्छा पावांगा, लेकिन फिर भी अपन चुगली चट्टा और किसी का लेना देना बिना मतलब का जका, ये क्रोध भय विचार, ये गंदा विचार ये कराना, तो इनके लिए भी तैयार रहो। यदि वो क्रोध भड़केगो तो फिर इनका थे की को लागो नहीं, है ना। जोरदार तारीफ करो कि इसका क्रोध ना भड़के। हाँ 24। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। तारीफ करो परमेश्वर की। ये कहे ना तो आप सारा तारीफ करा कि परमेश्वर बोझ अपना पर ना डाले। अब जकी प्रभु बोझ वाली जकी चीज है, कितने लोगों ने बेरो के प्रभु बोझ भी कोई चीज हुआ है? सिर्फ 2-3 जना
अच्छा हाँ, ये तो परमेश्वर मायडा है। जो परमेश्वर मायडा पे बता सके प्रभु भोज का मतलब क्या हुआ। पहले कुरिन्थियों उसकी 11 उसकी 23 से शुरू करो। अब फिर इसमें एक चीज देखो, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। इतना दिन में बपतिस्मा दिया, प्रभु भोज क्यों कौन दिया? करवाया गया, रोटी ली, है ना। आज अठा भी पाए हाथ में रोटी लेवांगा। जब तक परमेश्वर जिंदा अपने साथ था उस टाइम की बात हो गया। उसके बाद 24 नंबर, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जोरदार तारीफ करो। आज भी आप अगर रोटी खावा, जितना लोग आज नए आए होगा की खातर तो नई बात है, जगह पुराना हो, जो ही आप रोटी ले हाथ में रोटी लेके तोड़ा ना, सारा तोड़ो ना, कोई शादी भी खाओ नहीं। कई लुगाइया घरे में गयो पांगे, घरे तो कौन गई, आज बताऊं लाइव भी चल रहा है। वे लुगाइया यहाँ गोड़ों से बना के नचा में डबोए और चालू कर दे, है ना। वे चीजें अलग है। बाकी असली परमेश्वर की जो योजना है, तो परमेश्वर ने कहा जो रोटी ले आप हाथ में, पहले उसको क्या करो, धन्यवाद करो कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करने के बाद उस रोटी को तोड़ो, 4 टुकड़ा करो, उनको परमेश्वर ये तेरी देह है, इसमें तेरा मांस है, हमें खाना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी मांस है, जितना ताकत है, ये तेरे मांस की ताकत हमारे शरीर में काम करे। लेनी रोटी है, सिर्फ रोटी लेनी है, तोड़नी है और कहना कि हे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी देह और तेरा मांस खाते हैं। खानी रोटी है, लेकिन परमेश्वर अपना अंदर जितना मांस है ना, ये परमेश्वर की कृपा है। अगर वो नहीं चाहे तो सुखा दे 1 मिनट में, और वो चाहे तो फलवंत भी कर दे अपन। तो ये वचन बोलना है। उसके बाद क्या करिया, एक लहू वाली बात है ना, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ। तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। कौन सा पढ़ दिया? 26 को नहीं पढ़ना, सिर्फ 25 को तो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे हाँ। कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, हाँ। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जोरदार तारीफ करो। परमेश्वर ने कहा है, पहले तो रोटी के लिए बताया भी रोटी किस तरह खाने से पहले क्या करना चाहिए, उसको लेनी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसको तोड़नी है और उसके बाद उसको खाना है। फिर आप पानी जो पिया, परमेश्वर ने एक प्याला लिया और प्याला लेके न उसका भी धन्यवाद करना है कि हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा लहू पीता हूँ। क्या बोलोगे? तेरा लहू पीता हूँ। मेरे लहू के अंदर जितनी भी गंदी बीमारियां हैं, जो भी योजना है शैतान की, सारी आज ही खत्म हो जाए। तो आपके शरीर में जितनी बीमारियां खून के अंदर है, अगर खून ही परमेश्वर का है तो कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। ये आपको रोज करना है। जोरदार तारीफ को वचन पढ़ा लागू करना है। जो आज वचन आपने एक शपथ खाई थी कि परमेश्वर जितने वचन हम सुने हमारे जीवन में लागू करें, आज ये वचन लागू करियो, तारी जिंदगी बदल जाएगी। नीति वचन 25 की 21 निकालो। नीति वचन 25 की 21। यदि तेरा बेरी भूखा हो तो हाँ हाँ हाँ, ये सही है। आ गया आपने भी। यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। तारीफ करो परमेश्वर की। ये किसके लिए करना है आपको? अपने रिश्तेदार के लिए नहीं करना है, अपने बहनोई के लिए नहीं करना है, अपने ससुर के लिए नहीं करना है, अपनी सास के लिए ये नहीं करना है। किसके लिए करना है? अपने बेरी के लिए। कितने लोग तैयार हो काम ये करेंगे? हेलो, यदि तेरा बेरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। अपन लगे है आज सही फंसी को डांग ले बेरी देखता पानी डांग ले ना,
आज वह सिस्टम बंद करना है, डांग नहीं। आपने उसने क्या करना है, अगर दोपहर का टाइम है तो उसने पानी पिलाना है, सवेरे का टाइम है चाय पिलानी है, अगर और रोटियां का टाइम है तो उसने रोटी खिलानी है। फिर आप क्या कर दोगे? आगे पढ़ो 22। क्योंकि इस रीति हाँ तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा हाँ, और यहोवा तुझे इसका फल देगा। फल देगा। तारीफ करो परमेश्वर की जोरदार। आप ऐसा करने से आपको परमेश्वर क्या देगा पता है? आपको क्या करना है? यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तुम उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा इसका फल देगा। कितना लोग करया करो इतना, आज तक तो कौन करया करो। अपना जगह दुश्मन है बने बुला के ने, अगर वह भूखा है तो रोटी खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ बने, और बाकी खातिर प्रार्थना करो कि परमेश्वर इन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, है ना। ने की बेर भाव वाली इच्छा रखो। आप अगर ऐसा करते हो तो पता है स्वर्ग में बैठा विराजमान परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, ने की भिन्न देगा, आपने देगा। और आपने उसके गोली मारने का काम कर दिया। कौन सा? उसके सिर के ऊपर अंगारा का ढेर लगा दिया। क्यों? आपका तो वो दुश्मन है और आपने उसको खाना खिलाया, हलवा खिलाया, पानी पिलाया, है ना। उसके आत्मा में क्या होगा? अपा जिसका दुश्मन है और यू अपन ने भोजन खिलावे, पानी पिलावे, तो आप उसके गोली मारना भी ज्यादा बड़ो काम कर दोगा, जो उसका अंगारंग वेगे ढेर लगा दोगा। आज हैं तो आपको क्या करना है? चतुर बनना है। किस तरह का चतुर बनना है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू सांप की तरह चतुर बन और कबूतर की तरह भोला भी बन, ताकि तेरा जो न्याय चुकाने के लिए परमेश्वर खुद को भी आना पड़े, है ना। तारीफ करो परमेश्वर। 4 नंबर, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जी। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। तारीफ करो परमेश्वर की। इसमें लिखा नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता अगर आपके अंदर है और उस परमेश्वर यहोवा का आप भय मानते हो तो फल क्या मिलेगा आपको? धन और महिमा और जीवन होता है। इस शरण में आता हूँ, है ना, और मेरे को स्वीकार करो। जोरदार तारीफ करो। लेकिन उसके लिए क्या धन है? उसके लिए धन है भय मानने का फल, धन और महिमा, दोनों चीज। एक तो आपकी लोग बढ़ाई करेगा और एक आपने धन भी होगा और जीवन भी आपके पास में होगा। 5 नंबर पढ़ो। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। तारीफ करो परमेश्वर। टेढ़े मनुष्य के क्या रहता है जीवन के अंदर? टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। अपन अगर परमेश्वर में रहना है तो टेढ़ा आदमिया ने छोड़ दियो, आज ही सीधा आदमिया ने सीध माइयो, है ना, ताकि परमेश्वर थाने एक आशीष देवे और थाने अपना पुत्र स्वीकार करे। 6 और पढ़ दो। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उसे न हटेगा। तारीफ करो परमेश्वर की। अब अगर आप अपना बच्चा ने भी कोई शिक्षा दो तो उसने ये शिक्षा दो कि परमेश्वर में जाओ ताकि जीवन तेरा एक अच्छा रहे। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। अगर आप आज छोटा छोटा थोड़ा नहीं हटे खेलने लिया ना, ये आगे चल के न आने के पेरो लागोगो कि मनिस्ट्री कोई चीज हो है, परमेश्वर का भवन कोई चीज हो है। अगर आने बुढ़ा होने का बाद में लियाओ तो ये कौन जाना चीज ने। तो इस तरह अन्य वही शिक्षा दो जो ये कदे नाश ना हो। तो परमेश्वर का वचन जो आपने पढ़ा इसके अंदर कितने लोगों ने विश्वास है कि आज आप उसी पर चलना शुरू करांगा? अरे तो सब नजाकरों कर करते हैं। ये सिर्फ आप एक मांगो कि परमेश्वर तू मिल जा। जिस दिन वो मिल गया धरती के जितने भी सुख है सारे आपके कदमों में डाल दो। सारी पानी उछाला है, सारी तेल उछाला है ना, सारा का काम अलग अलग है ना, है कि नहीं है? अगर आप रेलगाड़ी गए तो ही जोड़ दो तो वह खींच लेगी,
खेत में बांध कर दी के बता रहा है रेलगाड़ी वाला इंजन कौन नहीं करे आ ट्रैक्टर वाला का जे रेलगाड़ी वाला डब्बा जोड़ दे तो खींच लियो है कौन खींच सके डिक्की वाला इंजन इन गाड़ी में डाल दो के कार चला देगो कार वाला इंजन टेम्पो में डाल दे के वो चला देगो ताकत है ना सबका नाम इंजन है ना जोरदार तारीफ करो पर मेरा सिखाने का एक तरीका अलग है ताकि आप आड़ा आड़ा कुछ सीख के जाओ ये नहीं है कि मैं थाने राज में कौन बताऊं जगह परमेश्वर का क्या हाथर मैंने यो खतरो नहीं होना चाहिए आगे जाके थे पास्टर पर जाओ तरक्की करोगा अच्छी बात है मैं परमेश्वर ने कहूँ थाने भी सामर्थ्य है मैं बचूं तो मेरा परिवार ने बचा दियो कितना लोगों ने और बचाया अगर आप परमेश्वर को काम करोगा तो और भी कितना लोगों ने बचाओगा जोरदार तारीफ करो जिस तरह एक टम्पू कदे किराया कौन खींच सके खींच लियो को जबकि कार है या ट्राली कदे कौन खींचती देखी नहीं जो ट्रैक्टर है मैंने कदे सवारी ढो देखियो दे इंजन तो सब में है ना इसी तरह जबकि अपनी देह है या परमेश्वर की है अगर आपका हाथ गए चोट लग गए तो पूरे शरीर पर दर्द होगा ना या हाथ गई होगा सबने दुख पावा ना इसी तरह परमेश्वर है परमेश्वर थारा सारा प्यार करे मेरा नाम ज्यादा प्यार करे मैं तो पापी हूँ धर्मी हूँ लेकिन वो परमेश्वर के करे सबने अलग अलग ड्यूटी देवे है जिस तरह इंजन की मैंने थाने समझाई है बात या आपका ड्यूटी है किसी की ड्यूटी तो यह लगा दी कि तू जा सिर्फ परमेश्वर को समाचार सुनाना है उसकी यह ड्यूटी है इंजन वही है परमेश्वर वही काम करे उसमें भी एक की ड्यूटी लगाओ को परमेश्वर तू जा भी चर्च का मैं तरी बिछानी है कि भी मैं परमेश्वर काम कौन करे उसकी ड्यूटी